Hello students, welcome to Shortcut. Today we will start our chapter number 1 from our Moments book of class 9th. The chapter is The Lost Child. एक खोया हुआ बच्चा। और पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन करूंगा, तो अंत तक देखते रहिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, द लॉस्ट चाइल्ड। अब एक बच्चा है जो कि अपने माता पिता के साथ मेला देखने गया है। खैर आप लोगों ने तो मेले बहुत ज़्यादा देखे नहीं होंगे क्योंकि आजकल तो ये एक ट्रेंड ख़त्म सा हो चुका है, लेकिन जब हम लोग छोटे थे या आज भी अगर आप गांव कस्बों में जाएंगे छोटी जगहों पर तो वहाँ पर आपको मेले दिखाई देंगे। और मेलों के लिए स्पेशली द किड्स, जो बच्चे होते हैं वो इतने एक्साइटेड होते हैं, यू कांट इमेजिन देयर एक्साइटमेंट। तो बच्चे बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन आजकल काफ़ी समय बदल चुका है। तो बच्चे जो हैं वो मेलों में जाने से बेटर व्हेन दे गो फॉर मूवीज़ या फिर गार्डन्स के अंदर जाते हैं या फिर व्हेन दे गो फॉर आउटिंग विद पेरेंट्स ऑन पिकनिक, और वी कैन कॉल देम वी कैन से दैट जब वो पिज़्ज़ा वगैरह खाने जाते हैं या ऐसी जगह जो हैं शॉपिंग मॉल्स हैं, ऐसी जगहों पे जाना बच्चों को अच्छा लगता है। लेकिन जो पहले समय के बच्चे थे उन लोगों को जो उनके लिए एक ही स्थान होता था घूमने का, दैट वाज द फेयर, विलेज फेयर, जिसको हम गांव का मेला कहते हैं। तो ऐसे ही एक बच्चे के बारे में इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता के साथ मेला देखने जाता है। वो बहुत ही खुश है, जैसे कि कोई भी बच्चा खुश होगा, सो बहुत ज़्यादा खुश है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और जब वो जाता है तो जो शॉप्स जो कि मेले में देखता है उन सब के प्रति वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। जैसे कि आप जानते हैं बच्चे, जैसे आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या कहीं क्लोथिंग शोरूम में जाते हैं, तो वहाँ जाकर आप देखो ना, छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर एक चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं कि मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी लेना है। वैसे ही बहुत सारी टॉय शॉप होती हैं वहाँ पर, और उन सब टॉय शॉप जो थी उनके प्रति वो बच्चा जो था बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और वो अपने माता पिता से ज़िद करने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है, मुझे ये ले दो पापा, मुझे ये ले दो मम्मा। लेकिन जब वो ज़िद करता है तो उसके फादर जो हैं वो उसको एक एंग्री लुक देते हैं। जैसे कि फादर, पता है ना, आप भी यही करते हैं। देखिए जब हम भी शोरूम में कहीं जाते हैं पेरेंट्स के साथ, कहीं मॉल में जाते हैं, तो हमें भी सब कुछ चाहिए होता है। अब हमारे पास घर पे बहुत सारे कलर पेन्स पड़े होते हैं, स्केच पेन्स जो हैं, कलरिंग पेन्स जो हैं, क्रेयंस वगैरह, लेकिन फिर भी जब हम कोई ऐसी नई चीज़ देखते हैं तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम बोलते हैं पापा मुझे वो चाहिए, मम्मा मुझे वो लेना है। लेकिन तभी मम्मी बोलेगी बेटा ऐसे तो 4 सेट पड़े हैं आपके पास, सो ये एक और क्यों लेना है आपको। लेकिन जब बात नहीं बनती है मम्मी से तो फिर पापा बीच में कूदते हैं, वो हमें आँखें दिखाते हैं और हमारे दिमाग से सब कुछ गायब हो जाता है। अब उस प्रकार वो बच्चा भी अपने पेरेंट्स से वो चीज़ खरीदने की जिद करता है जो दुकान पे खिलौने हैं, लेकिन फादर जो है वो एक एंग्री लुक दे के उस बच्चे को शांत करवा देता है। और माँ जो है वो बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए, अब बच्चा जो है उसका ध्यान डाइवर्ट करना, ये भी एक तरीका होता है उसको अपनी ज़िद से पीछे रखने का। तो बच्चा जो है उसको माँ इधर उधर जो फील्ड्स हैं, आजू बाजू में खेत हैं जहाँ से वो लोग जा रहे हैं, वहाँ पे पीले पीले फूल लगे हुए हैं सरसों के, जिसको मस्टर्ड फील्ड, आपको याद आ गई होगी पिक्चर DDLJ, उसमें देखा है ना शाहरुख खान कैसे खड़ा होता है, जो वो पीले पीले जो फूल होते हैं वो मस्टर्ड फील्ड ही कहलाता है, उसको हम सरसों का खेत ही कहते हैं। तो वहाँ पर पीले पीले फूलों के बीच में मतलब इतना सुंदर दृश्य होता है कि बच्चा जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए माँ उसकी तरफ इशारा करती है कि देखो चारों तरफ फील्ड्स कितनी सुंदर हैं। बच्चा जो है वो सड़क के किनारे किनारे जो फील्ड है, फील्ड्स में दौड़ जाता है और उसी फील्ड के अंदर कुछ ड्रैगन फ्लाइज आप जानते हैं ना, खासकर बारिश के मौसम में ये निकलती हैं। अभी बारिश का सीज़न है, मानसून है, तो आप जानते हैं काफ़ी सारी ड्रैगन फ्लाइज हमें एक इंसेक्ट जो है बाहर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और वो जो बच्चा है वो ड्रैगन फ्लाइज को कैच करने की, पकड़ने की कोशिश करता है। फिर उसकी माँ उसको बुला लेती है, बेटा जल्दी आओ, कहाँ जा रहे हो। और फिर वो दौड़ के अपने माँ बाप की तरफ आ जाता है, फिर से उनके साथ मिलकर चलने लगता है। अब आप जानते हैं पेरेंट्स जो हैं दे आर ग्रोन अप, यानी कि वो बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, तो वो तो उनकी स्पीड अलग रहती है चलने की, और जो बच्चा है उसका ध्यान भी इधर उधर रहता है और उसके चलने की स्पीड भी काफ़ी कम रहती है। इसी कारण से जल्द ही वो बच्चा पीछे छूट जाता है, क्योंकि जो फुटपाथ के चारों तरफ
खेतों के अंदर जो इंसेक्ट्स रहते हैं, जैसे तितलियाँ हो गई, कुछ बग्स हो गए, इन सब से अट्रैक्ट होते हैं, इनके साथ छेड़खानी करते हुए, इनके साथ खेलते खेलते वो बच्चा पीछे छूट जाता है और माता पिता आगे निकल जाते हैं। फिर माँ बाप पीछे मुड़ के देखते हैं कि बच्चा पीछे नहीं है, बच्चा कहाँ रह गया है, पीछे रह गया है। तो माता पिता फिर उसको आवाज़ लगाते हैं, बेटा जल्दी आओ। और वो बच्चा जो है फिर से दौड़ के अपने माता पिता के साथ मिल जाता है। अब वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़े समय के लिए सांस लेना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पहले समय की बातें की जा रही हैं, जब गाड़ियों का, साधनों का आने जाने की ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, इसलिए थक गए हैं, तो एक पेड़ के नीचे वो थोड़ी देर रुकेंगे। आगे देखते हैं क्या है। जब वो बच्चा जो है वो भी उनके साथ आकर वहाँ बैठ जाता है, और तभी ऊपर से जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर से कुछ पत्तियाँ, कुछ पेटल्स जो हैं ऊपर से गिरती हैं उस बच्चे के ऊपर, जैसे ही वो उनके पास आकर उस पेड़ के नीचे बैठता है। और बच्चा जो है उन पेटल्स को, उन पत्तियों को, उन फूलों को इकट्ठा करने लगता है अपने हाथों से। फिर बच्चे को फिर माता पिता बुलाते हैं, और वो बच्चा जो है फिर से उनके पास आकर उनके बराबर मिल जाता है। अब वो पहुंच चुके हैं कहाँ, जहाँ पर मेला लगा हुआ है। और जैसे ही उस कॉर्नर से वो एंटर करते हैं, इनकी जो एंट्रेंस होता है वहाँ का, वहीं पर एक स्वीट मीट सेलर जो है वो वहाँ पर लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि ये चीज़ खरीदो, मेरी चीज़। आपने देखा है ना, जो दुकान वाले होते हैं कैसे चिल्लाते हैं कि ले जाओ ये चीज़। आप सब्जी मार्केट जाएंगे, आप कहीं भी मार्केट में जाएंगे, तो वो लोग चिल्ला चिल्ला के अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं कि ये चीज़ ले लो। अब वहाँ पर जो मिठाई की दुकान को देखकर, स्वीट मीट सेलर यानी कि मिठाई की दुकान जो थी, उसको देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है। खास कर किसको देख के, बर्फ़ी। मेरे ख्याल से ये शब्द सुनते तो मेरे भी मुंह में पानी आ गया है, तो आपके तो श्योर आए होगा, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हो। तो जो बर्फ़ी, ये जो बर्फ़ी है, उसको देखते ही उस बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है, और वो धीरे धीरे शब्दों में बोलता है, मुझे बर्फ़ी चाहिए। लेकिन उसे पता है कि उसकी हर रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। ऑब्वियसली बच्चा देखिए अभी मेले में एंटर नहीं हुआ है, पहले ही उसको बर्फ़ी चाहिए। लेकिन एक तरीका होता है शॉपिंग का भी, माँ बाप क्या करेंगे, पहले आपको पूरे मेले में घुमाएंगे, फिर कहीं से कुछ खाने को दिलाएंगे, फिर आपके लिए कुछ खिलौने खरीदेंगे, और फिर अंत में आपको लेकर घर लौट जाएंगे। यानी कि जो चीज़ें हैं वो थोड़ा घूमने के बाद में खाने के लिए मिलती हैं, और फिर अंत में मेरे ख्याल से जो खिलौने वगैरह लेने हैं वो धीरे धीरे इकट्ठे किए जाएंगे, मेले में कुछ झूले वूले लेने हैं वो सब। तो माँ बाप को पता है कैसे शॉपिंग है, लेकिन बच्चे जो हैं उनको तो ऐसा नहीं पता। उन्होंने तो देखा कि बर्फ़ी है, उनके मुंह में पानी आया, उस बच्चे ने डिमांड की, और उसे पता है कि बर्फ़ी उसको नहीं मिलेगी। इस कारण से वो अपने माता पिता के साथ आगे बढ़ गया। आगे उसने देखा कि फ्लावर सेलर था, एक फूल बेचने वाला था, जिसको देखकर उस बच्चे का मन उसकी तरफ ललचाया। उसको फूल जो थे, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल बहुत ही सुंदर लगे, और वो उनको पाने की इच्छा करने लगा। आगे उसने देखा एक व्यक्ति बलून्स बेच रहा था। क्या बेच रहा था? बलून्स। अब बलून्स भी आप जानते हैं रंग बिरंगे होते हैं। अब वो बच्चा जो था उसका मन वहाँ भी ललचाया, और वो उन सब बलून्स को लेना चाहता था, उन बलून्स को खरीदना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे बलून्स भी नहीं लेकर देंगे। इसलिए वो फिर से अपने माता पिता के साथ आगे बढ़ चला। आगे उसने देखा एक स्नेक चार्मर। खैर ये चीज़ें आज हमारे जीवन से गायब हैं। जब हम लोग छोटे थे तो बिलीव कीजिए कि गांव में, शहरों में, कस्बों में हमारी जो सोसाइटीज़ जो होती थी, मोहल्ले होते थे, वहाँ पर स्नेक चार्मर्स कई 4-6 महीनों में एक आधी बार तो आते ही थे। अब स्नेक चार्मर क्या होते हैं? सपेरा बोलते हैं जिसे, सपेरे। तो सपेरे क्या करते हैं, उनके पास एक नाग होता है, सांप होता है, एक नहीं में भी ज़्यादा भी होते थे कई बार। तो वो क्या करते, एक टोकरी के अंदर रखते थे उसको, और जब वो बीन बजाते थे तो वो सांप जो है वो फन उठाकर बीन के साथ साथ मूवमेंट करता था। तो इसको देखने के लिए बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इकट्ठे हो जाते थे उस मोहल्ले में। तो ये चीज़ें जो थी आजकल मेरे ख्याल से बहुत ही आप लोगों के जीवन से मिसिंग है, लेकिन उस समय ऐसा होता। तो वैसे ही एक स्नेक चार्मर अपना खेल दिखा रहा था। अब जो स्नेक चार्मर जो बीन बजा रहा था, उसके पेरेंट्स ने, उस बच्चा जो था वो बीन की तरफ आकर्षित हुआ, उसको भी सांप देखना था, स्नेक देखना था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे स्नेक चार्मर की तरफ जाने से, उसकी बीन की तरफ जाने से, उसकी बीन की आवाज़ सुनने से उन्होंने मना किया कि उस तरफ मत जाओ। अब वो बच्चा फिर आगे निकल पड़ा अपने पिता और माता के साथ।
आगे उसने देखा एक झूला, स्विंग, जो कि घूम रहा था। उसके ऊपर बहुत सारे लोग थे जो उसके ऊपर गोल गोल घूम रहे थे। और बच्चे ने, अब देखिए झूला ये एक ऐसी चीज़ होती है, हर एक बच्चा जो है वो झूले पे ज़रूर बैठना चाहेगा। बाकी टॉयज़ और झूला इनके जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। खाने पीने में शायद थोड़ा फिर भी एडजस्टमेंट हो जाए। तो बच्चे ने रिक्वेस्ट की अपने फादर से कि मुझे भी झूले पे बैठना है, लेकिन उसको कोई उत्तर नहीं मिला। और अब बच्चे ने जब उस झूले पे बैठने की बात की तो उसने कहा मुझे झूले पे बैठना है, लेकिन उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला। रिप्लाई नहीं मिला मतलब कि उसने देखा तो उसके पेरेंट्स वहाँ पर थे ही नहीं। रिप्लाई नहीं मिला का मतलब या तो मम्मी पापा होते तो या तो वो हाँ या ना में जवाब तो देते, लेकिन उसने देखा दोनों तरफ, चारों तरफ, तो उसको उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं दिए। अब बच्चा एक्चुअल में हुआ क्या कि वो मेले में उसके पेरेंट्स आगे चलते रहे और वो बच्चा इधर उधर चीज़ों को देखते 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 कहीं भटक गया है और वो उस झूले के पास रुक गया है जहाँ पर वो उस झूले को लेना चाहता था, वहाँ वो झूले में बैठना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स आगे बढ़ गए। अब वो बच्चे ने जैसे ही प्रश्न पूछा कि मुझे झूले में बैठना है, ये इच्छा जताई, तो उसके कोई रिप्लाई ना मिलने पे जब उसने आजू बाजू देखा तो उसने पाया कि उसके माँ बाप वहाँ नहीं हैं। अब ये चीज़ देखकर एक छोटे बच्चे के साथ क्या होगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। अब वो कहाँ जाए, किसके साथ जाए? इतना बड़ा भीड़ भाड़ वाला मेला, उसमें माँ बाप के बिना एक छोटा बच्चा कहाँ जाएगा? इस कारण से वो इधर उधर दौड़ने लगा। वो पास में एक मंदिर था, वो दौड़ के वहाँ गया और अपने माता पिता के लिए चिल्लाने लगा। मम्मी पापा, किस तरह बच्चा चिल्लाएगा, यू कैन इमेजिन, मम्मी पापा, इस तरह करके वो चिल्लाता रोता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। तभी एक क्राउड, जो भीड़ थी, उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने उसकी आवाज़ सुनी, उसके रोने की आवाज़ सुनी। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, यानी कि उस बच्चे को गोद में ले लिया। वो उसे उस झूले पे लेके गया जिस झूले को लेने के लिए वो पहले रो रहा था ना बच्चा, वो इच्छा जाहिर कर रहा था कि मुझे झूला लेना है। तो वो उस झूले के पास ले गया, लेकिन बच्चे ने उस झूले पे बैठने से मना कर दिया। अब वो बच्चा जो था वो एक्चुअल में पहले वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा था ना अपने पेरेंट्स से कि मुझे झूले पे बैठना है, लेकिन अब वो व्यक्ति जब उसको उस झूले के पास ले गया और उस पर बैठाने के लिए वो राज़ी था उसको, लेकिन उस बच्चे ने मना बोल दिया। फिर वो व्यक्ति था, वो बच्चे को स्नेक चार्मर के पास ले गया, जो कि पहले बीन बजाकर अपने सांप का खेल दिखा रहा था, उसके पास ले गया। फिर वो उसको बलून मैन के पास ले गया, जो रंग बिरंगे बलून्स बेच रहा था, जो कि सब चीज़ें बच्चा लेना चाहता। बच्चा जो था स्नेक चार्मर के पास भी जाकर उसका खेल देखना चाहता था, वो बलून्स भी लेना चाहता था। लेकिन जब ये व्यक्ति उसको बलून वाले के पास ले गया और स्नेक चार्मर के पास ले गया, तो उसने उन सब से अपना मुंह फेर लिया, उसने अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा ली और सिर्फ वो अपने माता पिता के लिए रोता रहा। वो रोने लगा, वो रोता ही रहा कंटिन्यूस अपने माँ बाप के लिए, यानी कि उसको जो भी चीज़ें पहले चाहिए थी अब उसको वो चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन अब उसको वो चीज़ें नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? अपने माता पिता। आगे वो व्यक्ति जो था वो उसे फ्लावर सेलर के पास ले गया, जो फूल बेच रहा था। फिर वो उसको स्वीट शॉप पे ले गया। आपको याद है जो बच्चे ने पहली बार मिठाई की दुकान देखी तो बर्फ़ी देखते उसके मुंह में पानी आ गया था, लेकिन अब वो बच्चा था, ना ही उसे वो फूल चाहिए, ना ही उसको बलून्स चाहिए, ना ही उसको मिठाई चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए। तो इस प्रकार वो बच्चा जो था उसने इन सब चीज़ों में अपना जो इंटरेस्ट था, जो भी उसकी रुचि थी, जिन चीज़ों को पहले लेना चाहता था, अब वो उन सब चीज़ों में से उस बच्चे की रुचि खो चुकी है। वो बच्चा जो है अब वो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहता है। तो इस प्रकार जो लेखक हैं मुल्क राज आनंद, ये हमको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार एक जो बच्चा है वो हर एक चीज़ की इच्छा कामना तब करता है जब वो अपने माता पिता के साथ होता है, लेकिन जब उसके माता पिता उसके पास नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में वो ऐसी किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी चीज़ के लिए वो इच्छा जाहिर नहीं करता है जो उसके माँ बाप के बिना उसको मिले। यानी कि लेखक जो है वो सीधा सीधा हमारे सामने एक मैसेज पुट करना चाहते हैं कि एक बच्चा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप की कंपनी चाहता है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। अगर माँ बाप साथ में हैं और वो उसको वो चीज़ें दिलवाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर माँ बाप साथ में नहीं हैं तो उसके लिए वो सब चीज़ें जो हैं वो वेस्ट हैं और वो बच्चा उन चीज़ों को लेकर खुश नहीं होगा। अब थोड़ा सा हम जानते हैं इस
चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड के लेखक के बारे में, जिनका नाम है मुल्क राज आनंद, जो कि एक इंडियन राइटर हैं जो कि इंग्लिश में लिखते हैं। इनकी बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ छपी हैं जिनको आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, या फिर इनकी बहुत सारी बुक्स इस प्रकार की देखिए जैसे एक कहानी रही है, इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हमें मिल सकती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस चैप्टर के एंड में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो। तो चलिए चलते हैं हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट वन जो है, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट व्हेन देयर वाज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स। बच्चे ने किस प्रकार से रिएक्ट किया जब उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे। बच्चा कैसा था? बहुत ही इनोसेंट। छोटे बच्चे इनोसेंट ही होते हैं। वो बहुत ही मासूम सा बच्चा था और वो कंफ्यूज हो गया और वो घबरा गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया जब उसने देखा कि उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं हैं। वो अकेलापन महसूस करने लगा इस भीड़ के अंदर। इतनी भीड़ थी लेकिन वो अकेला हो गया। क्यों? क्योंकि एक बच्चे के लिए तो सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स ही उसके साथ थे। जो व्यक्ति उस बच्चे को कंसोल करना चाह रहा था, उसको चुप करवाना चाह रहा था, उसको उसकी मदद करना चाह रहा था, उसको किसी भी प्रकार से सक्सेस नहीं मिली। वो किसी भी प्रकार से उस बच्चे को चुप करवाने में सफल नहीं हो पाया। वो बहुत सारी चीज़ें दिलवाने का प्रलोभन देता है उस बच्चे को, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और रोने लगता है। वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स। बच्चा जो था अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाता है? वो एक फेयर मतलब होता है मेला। फेयर माने मेला। वो एक मेले में जाता है। किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है। और व्हाट डिड ही वांट देयर। उसको क्या चाहिए? वहाँ पर फूलों की मालाएं चाहिए, बलून, स्वीट्स, और इवन वो स्नेक चार्मर का खेल देखना चाहता है और स्विंग के ऊपर यानी कि झूले के ऊपर वो राइड भी लेना चाहता है। Why did the lost child refuse to take his favorite things in the fair after losing his parents? वो बच्चा जो था वो अपने माता पिता को खो देने के बाद उस फेयर में से कोई भी चीज़ लेने से मना बोल देता है। क्यों? The child refuses to take his favorite things in the fair after he lost his parents as he missed them. अब उसके पेरेंट्स मिस हो गए यानी कि उसके साथ नहीं हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता था। इस कारण से उसका जो बाकी चीज़ें थी उनमें से इंटरेस्ट खो चुका है। हाउ डिड द मदर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर। जो खिलौने बेचने वाला था उससे माँ ने किस प्रकार उस बच्चे का ध्यान भटकाया। तो हमने स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी पढ़ा था कि जब वो जा रहे थे तो चारों तरफ क्या था? मस्टर्ड फील्ड थी। तो मस्टर्ड फील्ड में जो सुंदर फूल थे जो पीले रंग के लहरा रहे थे खेतों में, उसकी तरफ इशारा करके माँ ने उस बच्चे का ध्यान भटकाने की कोशिश की। इसके अलावा वहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज भी थी और बच्चा जो था वो उनके पीछे दौड़ दौड़ के अपना ध्यान जो था, माँ ने कोशिश की कि वो ड्रैगन फ्लाइज की तरफ इशारा करके, पॉइंट करके, और फ्लावरिंग फील्ड्स जो है, मस्टर्ड फील्ड है, उसकी तरफ इशारा करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करे। हाउ वॉज द चाइल्ड सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स से बच्चा कैसे सेपरेट हुआ? बच्चा जो था वो टॉयज़, बलून्स और स्वीट्स जो थी शॉप्स वगैरह वो फेयर मेले के अंदर, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित था। और वो इनमें जो स्नेक चार्मर जो बजा रहा था बीन, उसमें भी काफ़ी वो खो चुका था। और फिर वो एक्चुअली खोया कैसे अपने पेरेंट्स से एग्जैक्टली, वो उसका ध्यान तो हमने देखा कि पूरे मेले के अंदर पाई जाने वाली जो चीज़ें थी जैसे टॉयज़, बलून, स्वीट्स, इवन फ्लावर सेलर जो था, स्नेक चार्म, इनकी तरफ उसका ध्यान था। और वो खोया कब? जब वो राउंड अबाउट यानी कि स्विंग जो था, जो झूले के पास वो देख रहा था, झूले को देख रहा था और वो चाहता था कि वो झूले पे बैठे, तब वो झूले को देखते देखते उसके पेरेंट्स से वो बिछुड़ गया। खैर ये आदत भी होती है बच्चों की, बच्चे इधर उधर देखते देखते चलते हैं। What happened when the lost child reached the temple door? जब बच्चा जो था वो टेम्पल के गेट पे पहुंचा तो क्या हुआ? वहाँ पर लोग जो थे वो धक्का मुक्की कर रहे थे एक दूसरे के साथ, यानी कि दर्शन करने के लिए। बच्चा जो था उनके बीच में से आगे जा पाने में काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सफल नहीं। एक छोटा बच्चा बड़े लोगों की भीड़ में से कैसे जा पाएगा? और हो सकता था कि वो कुचला भी जाता। इस कारण से वो बहुत ही तेज आवाज में, हाई पिच पे चिल्लाया और उस व्यक्ति ने उसको देखकर गोद में उठा लिया। तो यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि बच्चा जो था वो टेम्पल की डोर पर कैसे पहुंचा। वहाँ पर जब वो वहाँ पहुंचा तो क्या हो रहा था? वहाँ पे धक्का मुक्की हो रही थी, बहुत भीड़ थी, लोग दर्शन के लिए या समझिए कि आगे बढ़ने के लिए
बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की कर रहे थे। ऐसे में बच्चा ज़ोर से चिल्लाया और उसकी आवाज़ सुनकर, रोते हुए की आवाज़ सुन के एक व्यक्ति ने उसको गोद में ले लिया। हु रेस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड, व्हाट डिड ही ऑफर टू बाय? एक आदमी जो श्राइन में, उस हम कह सकते हैं वो जो मंदिर था या जहाँ भी वो लोग मंदिर ही कह सकते हैं हम लोग, श्राइन, उस श्राइन में, उस मंदिर में एक व्यक्ति था जिसने उसको रेस्क्यू किया, उसको बचाया। उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसको चुप करवाने की कोशिश करने लगा और फिर उसको एक झूले पर ले गया जो वो पहले देख रहा था बच्चा। फिर उसको फ्लावर्स के लिए दिलाने के लिए ले गया, बलून्स, इवन यहाँ पर शीट्स लिखा हुआ है, शीट्स नहीं, यहाँ पे स्वीट्स आएगा, तो स्वीट्स भी दिलाने के लिए उसको ले गया। लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी किसी चीज़ पे भी नहीं माना। पेरेंट्स वर इन अ हरी टू रीच द फेयर बट द चाइल्ड वॉज डिलेइंग देम। हाउ? पेरेंट्स को जल्दी थी उस मेले में पहुंचने की, लेकिन बच्चा उनको डिले कर रहा था, यानी कि लेट करवा रहा था। कैसे? बच्चा जो था वो रास्ते में टॉयज़ शॉप थी जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, जिस कारण से उसकी स्पीड कम हो गई थी। फिर रास्ते में बहुत सारी बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज थी जिसका वो पीछा करता था, उनको पकड़ने की कोशिश करता था। और बहुत सारे फ्लावर्स थे रास्ते में। क्या थे वहाँ पर? फ्लावर्स। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, देख लीजिएगा, फ्लावर्स आएगा। फ्लावर्स जो थे वो उनको इकट्ठा करने लगता था रास्ते में। इस प्रकार से मतलब वो अपनी मासूमियत से इन सब चीज़ों के साथ वो खेलता हुआ, नेचर को एंजॉय करता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिस कारण से उसके माता पिता को देर हो रही। व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स? यहाँ पर द है, स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिए। व्हाट वाज द फर्स्ट? द चाइल्ड, बच्चे का पहला रिएक्शन क्या था? द चाइल्ड पैनिक्ड, वो बहुत ज़्यादा घबरा गया जब उसने रियलाइज़ किया कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं हैं। वो पजल्ड, वो कंफ्यूज हो गया कि मैं कहाँ जाऊँ अभी। गुस्सा भी उसको आ रहा था कि मेरे माता पिता नहीं हैं, और वो डेस्परेट, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गया कि वो किस तरफ जाए, माता पिता नहीं है। इस कारण से वो रोने लगा और रोकर चिल्लाने लगा अपने पेरेंट्स के लिए। फिर वो इधर उधर दौड़ने लगा अपने माता पिता की तलाश में। Why didn't the boy wait for an answer after he had pleaded for sweets? बच्चा जो था उसने स्वीट शॉप पे जब उसने बर्फ़ी देखी थी तो बर्फ़ी खाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उसने अपने माता पिता से कोई भी उत्तर मिलने से पहले ही वहाँ से आगे बढ़ गया। ऐसा क्यों? बच्चे को आंसर यानी कि नहीं मिला, यानी कि उसने वेट नहीं किया आंसर का, कि उसने स्वीट शॉप पे स्वीट की डिमांड की, बर्फ़ी की, लेकिन उसने बिना कोई उत्तर पाए आगे बढ़ना बेहतर समझा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको वो चीज़ नहीं दिलवाने वाले हैं, वो उसको रिफ्यूज़ करने वाले हैं, यानी कि मना ही बोलने वाले हैं उस स्वीट्स दिलवाने के लिए, और वो बोलेंगे कि ही वॉज ग्रीडी, वो बहुत लालची है। यानी कि बच्चा, ऑल्दो हम ये बात कहें कि वो बच्चा लालची है, ये तो ठीक नहीं होगा, ये शब्द ठीक नहीं होगा बच्चे के लिए, लेकिन फिर भी बच्चा, जो कि हम बच्चों को एक हैबिट सिखाते हैं कि बेटा हमेशा पेशेंस रखो, ऑल्दो बच्चों के अंदर वो चीज़ नहीं होती है, बहुत छोटे होते हैं वो, लेकिन यहाँ पर बच्चा ये सोचने लगा कि माँ बाप मुझे क्या बोलेंगे, ग्रीडी बोलेंगे, और मुझे दिलवाने वाले भी तो नहीं है। इस कारण से वो चुपचाप आगे बढ़ गया बिना उत्तर का इंतज़ार किए। वॉट हैपेंड व्हेन द लॉस्ट चाइल्ड एंटर्ड द ग्रूव? हाउ डिड ही एंजॉय दैट? अब ग्रूव मतलब जहाँ पर पेड़ बहुत सारे थे, जो पेड़ों का झुंड, एक बाग कह सकते हैं, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए थे। तो जब बच्चा उस ग्रूव में, उस जहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे, काफ़ी घने पेड़ थे जिसकी छांव में वो बैठकर रेस्ट करने लगे थे, वहाँ पर पहुँचा तो क्या हुआ, और उसको उसने एंजॉय किया और कैसे किया? जब वो बच्चा उस ग्रूव में एंटर हुआ, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक से थोड़ा काइंडली पे अटेंशन टू दैट, स्पेलिंग मिस्टेक्स को आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। अ शार ऑफ यंग फ्लावर्स, ऊपर से, पेड़ के ऊपर से फूल गिरने लगे उसके ऊपर, जैसे कि पत्तियों की बारिश होती है वैसे उस पेड़ से उसके ऊपर बारिश होने लगी, और वहाँ पर उसको कूइंग ऑफ डव्स, मतलब जो कोयल रहती है उसके कूकने की आवाज़ सुनाई देने लगी, और वो वहाँ से उन पत्तियों को इकट्ठी करने की कोशिश करने लगा, और वो बहुत ही खुश था, और वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ने लगा। तो ये थे हमारे शॉर्ट आंसर्स। इस चैप्टर के कुछ लॉन्ग आंसर्स भी यहाँ दिए गए हैं, जो कि आई डोंट थिंक कि एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत है, बिकॉज दीज आंसर्स, द लॉन्ग आंसर्स, ये जो रहते हैं ये आप अपनी ओन लैंग्वेज में
मेकिंग योर ओन आंसर्स, आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स मैंने आपको करवा दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।